हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम और प्रदेश के सीनियर कांग्रेस लीडर पूर्व मंत्री करण दलाल के बीच की न्यायिक जंग अब रोचक मोड़ पर आ खड़ी हुई है। बीते विधानसभा चुनाव में धर्म की आड़ में वोट लेने के आरोपों का सामना कर रहे गौरव गौतम ने आखिरकार पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया। बीते 28 मार्च को गौरव गौतम के वकील ने अदालत में दायर किए गए अपने जवाब में तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया। हालांकि जवाब देने के साथ ही खेल मंत्री के वकील ने अदालत में लंबी डेट लेने का प्रयास किया ताकि इस केस का सामना करने के लिए वो अपनी पूरी तैयारी कर सके, परंतु कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी और सुनवाई की अगली डेट 3 अप्रैल निर्धारित कर दी गई। अब इस डेट पर खेल मंत्री गौरव गौतम के भविष्य पर अदालत कोई भी निर्णय सुना सकता है। हरियाणा सरकार ही नहीं बल्कि कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों की नज़र हाई कोर्ट के रुख पर लगी है। मजे की बात तो यह है कि विपक्षी दल इस केस में बेहद इंटरेस्ट ले रहे हैं। एक तरह से कहा जाए कि हरियाणा सरकार और विपक्षी दलों के बीच जीत और हार को लेकर यह एक निर्णायक और बड़ी जंग साबित हो सकती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। तो चलिए अब आपको इस पूरे मामले से अवगत करवाते हैं और तमाम वो वीडियो भी दिखाते हैं जिन्हें पूर्व मंत्री करण दलाल ने अपने मुकदमे का प्रमुख आधार बनाया है। लेकिन इससे पहले इस पूरे केस का छोटा सा विवरण आपके सामने रखना चाहेंगे। दोस्तों, हरियाणा के पूर्व मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी तथा पलवल के पूर्व विधायक करण सिंह दलाल ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर मौजूदा खेल मंत्री और पलवल के भाजपा विधायक गौरव गौतम पर बड़ा आरोप लगाया है। दलाल ने अपनी याचिका में कहा है कि गौरव गौतम ने आचार संहिता का खुलकर उल्लंघन किया और धार्मिक आधार पर विधानसभा का चुनाव लड़कर तमाम कानून का खुला उल्लंघन भी किया। धर्म की आड़ में गौरव गौतम ने मतदाताओं को भ्रमित कर उनसे वोट की अपील की, जबकि भारतीय आचार संहिता में यह खुला उल्लंघन और नियमों का अनादर माना जाता है। इसलिए गौरव गौतम का चुनाव रद्द किया जाना चाहिए। इन वीडियो में जाने माने गायक कन्हैया मित्तल का भी हवाला दिया गया है, जिनके साथ बाबा श्याम के जागरण में लोगों से वोट की अपील की गई। तो चलिए आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं जिन्हें पूर्व मंत्री करण दलाल ने हाई कोर्ट में अपने केस का आधार बनाया। मैं तो आपका बच्चे जैसा ही हूँ, सबके आपके बच्चे मेरे बराबर के होंगे, कोई दोस्त होगा मेरा तो हाथ जोड़कर निवेदन है और झोली फैलाकर मांग रहा हूँ आपका बच्चा आपसे भी कि मुझे 5 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबाकर भगवान को साक्षी मान के मैं आपको ये वादा कर रहा हूँ कि कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आप लोग निराश हो। हमेशा ये काम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए करूंगा और डंके की चोट पर करूंगा। सब आपके आशीर्वाद की जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है, आपके स्नेह की जरूरत है। आपका बच्चा हूं, आपका ही बालक हूं। तो देखा आपने, पूर्व मंत्री करण दलाल के अनुसार इन वीडियो में मौजूदा खेल मंत्री गौरव गौतम किस तरह से मतदाताओं को धर्म के आधार पर वोट डालने के लिए उकसा रहे हैं, जो कि आचार संहिता के विरुद्ध माना जा सकता है। हालांकि करण दलाल के आरोपों के जवाब में खेल मंत्री गौरव गौतम ने अपना जवाब दाखिल कर दिया तथा सभी आरोपों को सिरे से खारिज भी कर दिया। जवाब दाखिल करने के साथ ही मंत्री गौरव गौतम के वकील ने हाई कोर्ट में छुट्टियों के बाद केस की सुनवाई करने की अपील की, जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया और 3 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करने की नई डेट निश्चित कर दी। हाई कोर्ट में इस केस की प्रोग्रेस को लेकर कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल इसलिए भी उत्साहित हैं कि यदि अदालत ने करण दलाल के पक्ष में फैसला दिया तो बाकी हारे हुए उम्मीदवार भी कहीं ना कहीं ऐसे मामलों को लेकर अदालत में पहुंचने शुरू हो जाएंगे, जिन्हें लगता है कि उनके चुनाव में भी धर्म की आड़ में वोट मांगे गए। और यदि सफलता खेल मंत्री गौरव गौतम के हाथ लगती है तो फिर विपक्षी दलों को भारी निराशा का सामना करना होगा। फिलहाल ये लड़ाई बेहद रोचक बनी हुई है। पूर्व मंत्री करण दलाल गुट को उम्मीद है कि अदालत का फैसला उनके पक्ष में आ सकता है, जबकि गौरव गौतम समर्थकों का कहना है कि इस मामले में कुछ भी होने वाला नहीं, क्योंकि गौरव गौतम ने कोई भी गलत तरीके से चुनाव नहीं लड़ा। अब लोगों की नजरें 3 अप्रैल को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।
वैसे भी हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डे टू डे सुनवाई का निर्णय लिया है। हाई कोर्ट के इस एक निर्णय को कहीं ना कहीं करण दलाल अपने पक्ष में देख रहे हैं। हालांकि ये तो अदालती लड़ाई के बाद ही तय होगा कि हाई कोर्ट का फैसला क्या रहता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर पलवल विधानसभा क्षेत्र की ये हाई प्रोफाइल सीट फिलहाल पूरे देश में चर्चाओं में आ गई है।